ने कलम उठाया तो लैला का जिक्र किया। जब कोई कलमकार ने कलम उठाया तो शीरी का जिक्र किया। जब कोई कलमकार ने कलम उठाया तो फरहाद का जिक्र किया। जब कोई कलमकार ने कलम उठाया तो फरहाद का जिक्र किया। लेकिन कुर्बान जाओ बरेली के ताजदार इश्को मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत हामी कुरान और सुन्नत अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा सुन्नियत की जान बरेलियत की पहचान इल्म के चट्टान अलैहि रहमत व रिजवान ने अरे जब जब कलम उठाया तो किसी दुनियादार का जिक्र नहीं किया, मदीने के ताजदार का जिक्र किया है। जब जब कलम उठाया तो किसी दुनियादार का जिक्र नहीं किया, मदीने के ताजदार का जिक्र किया, अहमद बावकार का जिक्र किया, रसूल बावकार का जिक्र किया। बरेली के ताजदार ने कलम उठाया तो गौसे आजम का जिक्र किया। बरेली के ताजदार ने कलम उठाया तो हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया। हजरात, आज दुनिया का कोई भी नेता होता है, आज दुनिया का कोई भी लीडर होता है, लेकिन आप बताओ क्या वो हमेशा रहता है? वो हमेशा रहता है? नहीं नहीं, एक वक्त आता है फिर वो चला जाता है। कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी दुनिया का चाहने वाला हो, वो अपनी कुर्सी पर बैठता है, पावर दिखाता है, पावर दिखाने के बाद जब उसका पावर खत्म हो जाता है, उसकी नेतागिरी भी खत्म हो जाती है, उसकी पावर भी खत्म हो जाती है। लेकिन ऐ सुन्नियों, उस कुर्बान जाओ हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर, उस कुर्बान जाओ बगदाद के गौसुल वरा पर, कुर्बान जाओ गौसे आजम पर के कल भी मेरा गौस बगदाद में बादशाह था, आज भी बादशाह है और कयामत तक बादशाह ही रहेगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। इसीलिए शायर कह रहा है अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। आप भी मेरे साथ ये पढ़ेंगे अल मदद पीराने पीर, जोर से अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। हम गौस की महफिल को ता उम्र सजाएंगे, हम गौस की महफिल को ता उम्र सजाएंगे, हम गौस की महफिल को ता उम्र सजाएंगे, हम गौस का लंगर को ता उम्र खिलाएंगे, हम गौस का लंगर को आ उम्र खिलाएंगे। बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे, बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे। फिर गौस अगर चाहे, फिर गौस अगर चाहे बगदाद को जाएंगे, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। क्या बात है, आप कहे ना अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अरे बच्ची भी सलामत है, बच्चा भी सलामत है,
बच्ची भी सलामत है, बच्चा भी सलामत है, हर एक बराती का कुंबा भी सलामत है। बच्ची भी सलामत है, बच्चा भी सलामत है, हर एक के कुंबे का बच्चा भी सलामत है। कि फरमान तुम्हारा जब दरिया के तरफ पहुंचा, फरमान तुम्हारा जब दरिया के तरफ पहुंचा, दूल्हा भी सलामत है, दुल्हन भी सलामत है। मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अले मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। हजरात आप समझे नहीं, दरिया में 12 बरस की डूबी हुई कश्ती थी। कितने साल की? 12 साल। 12 साल डूबी हुई कश्ती थी। 12 साल डूबी हुई कश्ती थी। एक बुढ़िया ने कहा गौस पाक के दरबार में जाकर, सरकार मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे बराती सब दरिया में गर्क हो गए, सब दरिया में डूब गए, सब दरिया में डूब गए हैं। बस आप क्या देखते हैं कि सरकार गौसे आजम का फरमान होता है, सरकार गौसे आजम का फरमान होता है। क्या दरिया 12 साल डूबी हुई जो कश्ती है, तेरे गौस ने इशारा किया है, निकल जा। कसम खुदा की गौसे आजम इशारा करते हैं, 12 साल की डूबी कश्ती वापस आ जाती है। अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 साल की डूबी हुई कश्ती वापस आती है। उसीलिए शायर कह रहा, बच्ची भी सलामत है, बच्चा भी सलामत है, हर एक बराती का कुंबा भी सलामत है, हर एक बराती का कुंबा भी सलामत है। फरमान तुम्हारा जब दरिया के तरफ पहुंचा, फरमान तुम्हारा जब दरिया के तरफ पहुंचा, दूल्हा भी सलामत है, दुल्हन भी सलामत है। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। आप देखना चाहता हूँ कि आप कितने गौस के मानने वाले हैं। सरकार गौसे आजम के नाम पर अगर इस महफिल में कोई अकीदत रखते हैं तो उठकर एक मर्तबा नारा लगा दे। कोई अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। या रसूल माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। अरे रात आती है चली जाती है, कोई रात कटती है बिस्तर पर, कोई रात कटती है मोबाइल पर, कोई रात कटती है दुनियादार के नाम पर, कोई काम का नहीं। लेकिन ऐ डगाल पड़ा वाले, आज की रात कटा दो गौसे आजम के नाम पर। कसम खुदा की आज के रात में अगर मेरे गौस राजी हो जाए तो तुम्हारा खुदा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एक बात सुने, अभी नकीब साहब कह रहे हैं कि 9 बजे किसको देना है? नई दुल्हन, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओबैदुल इस्लाम को देना है 9 बजे। देखिए जलसा रोज करता हूँ, बोलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन याद रखिए मिजाज कभी कभी बनता है। याद रखिए रात, ये जो कहते हैं आप जितने ही ज्यादा जानकार हो जाएं, लेकिन आप जलसे कैसे जमता है, कैसे कामयाब होता है, कैसे अच्छा लगता है, या आपको मालूम नहीं होगा।
है कि नहीं? आपके एक बीघा खेत में कितना धान होगा ये मौलवी को मालूम है कि नहीं? मालूम है क्या? नहीं मालूम है। इसीलिए इंजीनियर अगर करे डॉक्टर का काम तो मरीज की जिंदगी हो जाएगी तमाम। इंजीनियर जो थी ओषुध दे কেউ ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তি সুস্থ থাকবে কি অসুস্থ থাকবে। इंजीनियर कर करे डॉक्टर का काम तो मरीज की हो जाएगी जिंदगी तमाम। इसीलिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपका वक्त है, आप घबराए नहीं। इसीलिए आप सुनना चाहेंगे? बोलूं है? बोले? अरे इजाजत है ना? तो मचल कर कहें सुभान अल्लाह और मचल कर कहें या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती मेरे गौस ने इशारा किया है तो कसम खुदा की वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती चंद मिनट के अंदर बाहर आ गई है। बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ पर एक बात बोलिए तो फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, लेकिन आज उसके नाम पर क्या कोई महीने में कोई जलसा मनाता है क्या? अरे मनाता है क्या? कोई फातिहा करता है क्या? माज़अल्लाह कोई क्या उनके नाम पर दान खैरात करता है क्या? नहीं करता है क्या? नहीं ना। अरे करता है क्या? नहीं। आज लोग कहते हैं कि गौसे आजम से क्या मिलेगा, खाजा से क्या मिलेगा, आलम बाबा से क्या मिलेगा, दाता बाबा से क्या मिलेगा। अरे हमें इनसे दुनिया की दौलत नहीं मिलती, हमें इसे जन्नत का पता मिलता है। सुभान अल्लाह। हमें इससे जन्नत का पता मिलता है। हजरत जल्दी जल्दी समाप्त करते जाइए। हजरत मैंने खुतबे के बाद एक कुरान की आयत पढ़ी, उसका पहले माने समझ ले। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ए भाई इधर देखो। और मरल साहब अब इतना परेशान नहीं हो, अब इतना परेशान नहीं हो। जलसा शुरू हो गया है, लोग आ रहे हैं, इत्मीनान सुकून के साथ बैठे। इधर देखे ए ईमान वालो, अल्लाह कह रहा है क्या? मुझसे डरो। किससे डरो? जोर से बोलो। मुझसे। अब डरना किससे चाहिए? बंदा को किससे डरना चाहिए? अल्लाह से। अल्लाह से। अल्लाह से जो बंदा डरा है वही कामयाब है, वही कामयाब है। और जमाना उसी को याद कर रहा है, जमाना उसी को याद कर रहा है। और जो दुनिया से डरा है उसका नामो निशान मिट गया। फिरौन दुनिया से डरा, नामो निशान मिट गया। नमरूद दुनिया से डरा, नामो निशान मिट गया। अबू लहब दुनिया की मोहब्बत, दुनिया से डरा, दुनिया लेकर रहा, मर गया, नामो निशान मिट गया। लेकिन मेरा हुसैन खुदा से डरा, खुदा को लेकर रहा। आज भी मुहर्रम आता है तो हुसैन को जमाना याद करता है। सुभान अल्लाह। आज भी मुहर्रम आता है तो हुसैन को जमाना याद करता है। आज भी गौसे आजम को जमाना याद करता है। आज भी ख्वाजा पाक को जमाना याद करता है। दोस्तों हम गौस को इसलिए याद नहीं करते कि दौलत गौस के पास है। हम ख्वाजा को इसलिए याद नहीं करते कि ख्वाजा दौलत के अंबार लेकर बैठे हैं। हम आलम बाबा को इसलिए नहीं पुकारते कि ये दौलत के ठीके लेकर है। हम दाता बाबा को इसलिए नहीं पुकारते कि ये दौलत के मालिक है। हम इसलिए गौस को पुकारते हैं, हम ख्वाजा को इसलिए पुकारते हैं कि ये लोग दुनिया की मोहब्बत लेकर नहीं गए हैं। ये लोग अगर दुनिया से गए हैं तो नमाज की मोहब्बत लेकर गए हैं। ये लोग दुनिया से गए हैं तो कुरान की मोहब्बत लेकर गए हैं। ये लोग दुनिया से लेकर गए हैं तो रोजा की मोहब्बत लेकर गए हैं। और अल्लाह का कुरान कहता है जो दुनिया में रहकर नमाज और रोजा की मोहब्बत लेकर आता है उसी के लिए मैं जन्नत को खोल रखा हूं। मेरे दोस्तों अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह तक जाने के लिए, अल्लाहर काछे तो जेते होवे ना शराफत, अल्लाहर काछे तो जेते होवे। अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो,
वसीला किसे कहते हैं? वसीला कहते हैं जरिया को, वसीला कहते हैं सहारे को। जैसे हमारे ओबैदुल इस्लाम साहब मुर्शिदाबाद से आपकी मोहब्बत में आए, जाहिरी बात है ये पैदल आए हैं। अरे पैदल आए हैं क्या? नहीं, 4 चक्का लेकर आए हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जाएंगे भी तो 4 चक्के से ही जाएंगे, है कि नहीं है? तो आप मुर्शिदाबाद से डंगालपड़ा पहुंचे एक 4 चक्का लेकर, तो मुर्शिदाबाद से डंगालपड़ा तक पहुंचने के लिए ये 4 चक्का एक जरिया है, एक सहारा है। जाहिर बात है आप कलकत्ता जाने चाहेंगे तो या तो आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, या तो आपको बस से जाना पड़ेगा, या तो आपको कोई भी 4 व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, चाहे वो टाटा स्कॉर्पियो हो, चाहे कोई भी वीआईपी गाड़ी हो, आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। आप तब कोलकाता की सफर कर सकते। आपको दिल्ली जाना है तो आप जाहिर बात है आप तो पैदल जा नहीं सकते, आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा या तो आपको बस से जाना पड़ेगा। तो आपको आपकी मंजिल तक जो पहुंचा दे उसका नाम जरिया है, उसका नाम जरिया है, उसका नाम सहारा है। लेकिन आओ कुरान जो फरमा रहा है, ए ईमान वालों मुझसे डरो और मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। उसका माना क्या है, उसका मतलब क्या है? कुरान कौन वसीले के बारे में फरमा रहा है? कुरान कौन जरिया के बारे में फरमा रहा है? अल्लाह तक पहुंचने के लिए बस का सहारा नहीं चलेगा, बाइक का सहारा नहीं चलेगा, फॉर्च्यूनर का सहारा नहीं चलेगा, स्कॉर्पियो का सहारा नहीं चलेगा। ये दुनिया तक पहुंचने के लिए एक जरिया है, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह के वसीलों का, अल्लाह के वलियों को जरिया बनाना पड़ेगा। अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह के वलियों को सहारा बनना पड़ेगा। अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालों मुझसे डरो और मुझ तक पहुंचने के लिए गौसे आजम को जरिया बनाओ। ए ईमान वालों मुझ तक पहुंचो और मुझसे डरो और मुझ तक पहुंचने के लिए खाजाए पाक को वसीला बनाओ। ए ईमान वालों सुनो, पहला काम यह है कि तुम अल्लाह से डरो और अल्लाह से डरने के बाद बुजुर्गों का रास्ता इख्तियार करो, बुजुर्गों का रास्ते पर चलो, गौसे आजम के रास्ते पर चलो, खाजा के रास्ते पर चलो। जब खाजा के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें अली मिलेगा, और जब अली तक पहुंचोगे तो रसूल मिलेगा, और जब रसूल तक पहुंचोगे तो तुम्हें खुदा मिल जाएगा। इसीलिए शायर कह रहा है कि पगला कांदी सिके नो काची तलाई, अरे गौसे आज़म मेरे नाम लीले अल्लाह पवा जाए। यहाँ वहाँ आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? यहाँ वहाँ क्यों रो रहे हैं? पीरा ने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म का नाम लो, गौसे आज़म से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुझे खुदा मिल जाएगा, खुदा का पता मिल जाएगा, खुदा तक पहुंचा देंगे मेरे गौस। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन आज बड़ी खुशी की बात है कि गौसे आज़म की महफिल में बैठे हैं मेरे गौस वो पीराने पीर हैं। जैसे नबियों में मेरे मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं है, नबियों में जैसे मेरे मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं है, उसी तरह वलियों में गौसे आज़म का कोई जवाब नहीं है, गौसे आज़म का कोई जवाब नहीं है। जमाने में 1,00,000 2 लाख वली होंगे, लेकिन कुतुब कितने होंगे? अब्दाल कितने होंगे? अब्दाल 40 होंगे। कितने होंगे? जोर से बोलो। अब्दाल 40 होंगे। वली 1,00,000 2 लाख हो सकते हैं, लेकिन अब्दाल कितने होंगे? 40 होंगे। अब्दाल क्या करते हैं? अब्दाल अगर जमाने में एक अब्दाल होगा, एक अब्दाल रहेगा, तो उसी अब्दाल से अल्लाह बस्तियों में बरकत देता है, उसी अब्दाल से अल्लाह तबारक व तआला बस्ती से बला को उठा लेता है। उसी अब्दाल अगर एक बस्ती में रहता है तो अल्लाह उस बस्ती में खैरो बरकत नाजिल करता है, अल्लाह उस बस्ती में बारिश नाजिल करता है, अल्लाह उस बस्ती में बला मुसीबत उठा लेता है। ए गौस की महफिल में आने वालों मेरे जुमले को नोट करो, मेरे गौसे आज़म वली भी है और मेरे गौसे आज़म अब्दाल भी हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे गौसे आज़म अब्दाल भी हैं, मेरे गौसे आज़म वली भी हैं, और ऐसे वैसे वली नहीं, तमाम वलियों की शान एक तरफ, गौसे आज़म की शान एक तरफ। बचपना का आलम है, बचपना के जमाने में हमारे और
आपके बच्चे जैसे मैदान में खेलते हैं उसी तरह गौसे आजम मैदान में खेल रहे हैं। एक औरत आ रही है, औरत जैसे ही जा रही है मेरे गौसे आजम कहते हैं, ए अम्मी जान कहाँ जा रही हो? बोला बाबू सुनो, तुम बच्चे हो, अभी तुम नहीं समझोगे, तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र कम है। ए बच्चा सुनो, मेरी ये बहू है, लेकिन इस बहू को मेरे बेटे से शादी किए हुए 14 साल हो गए हैं। कितने साल? जोर से बोलो। 1400 साल। 1 साल 2 साल नहीं है। एक वली की शान में आज महफिल मनाने वालों सुनो, गौसे आजम फरमाते हैं, ए माँ तो फिर क्या बात है कि 14 साल हो गए हैं, इसको एक भी औलाद नहीं है। मेरे गौसे आजम कहते हैं बस इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है। वो औरत कहती है, वाह रे बच्चा, तुम्हारी उम्र छोटी है लेकिन तेरी बात तो बहुत बड़ी है, तेरी बात तो बहुत बड़ी है। मैं सोच रहा था, मैं सोच रही थी ये बच्चा क्या करेगा, ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, ए माँ सुनो, आज से तू अपने घर लौट जा और पहला जो महीना आएगा तेरी बहू को पहले ही औलाद आ जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले बोले सुभान अल्लाह। पहले ही औलाद आ जाएगा। 1 साल गुजर गए, एक औलाद अल्लाह ने दे दिया। 2 साल गुजर गए, 2 औलाद दे दिया। 3 साल गुजर गए, 3 औलाद दे दिया। इसी तरह 10 साल गुजर गए। गौसे आजम से उस बूढ़ी से मुलाकात, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में 10 औलाद अता कर दिए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। 10 औलाद अता कर दिए। अब वो औरत सोच रही है, अब उस बच्चे को तलाशा जाए, उस बच्चे को ढूंढा जाए, उस बच्चे कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है। ए गौस की महफिल में आने वाले, मेरा गौस कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और अभी शान से कहेंगे कि कल हश्र की मैदान में जब हम उठेंगे तो कादरी बनकर उठेंगे, हम चिश्ती बनकर उठेंगे, नक्शबंदी बनकर उठेंगे। इसलिए कि हम दुनिया में गौस से मोहब्बत करते हैं, और हदीस शरीफ है कि जो जिससे मोहब्बत दुनिया में करेगा कल हश्र की मैदान में वो उसके साथ होगा। हम गौस से मोहब्बत करते हैं, गौस के साथ होंगे। खाजा से मोहब्बत करते हैं, खाजा के साथ होंगे। आलम बाबा से मोहब्बत करते, आलम बाबा के साथ होंगे। और यकीनन मेरा गौसे आजम जन्नती होगा, हम सब भी जन्नती होंगे। घबराए नहीं, इंशाअल्लाह आपको अच्छी और बेहतर तकरीर सुनने को मिलेगी। थोड़ी देर इत्मीनान से बैठे हजरात। अच्छा आप बताएं, आप थक तो नहीं गए हैं? थक गए हैं क्या? थके हैं क्या? नहीं ना? तो हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, और कह दे या हबीब अल्लाह, माशाअल्लाह। अब 10 साल गुजर गए। 10 साल बाद वो औरत, बूढ़ी औरत वही मैदान में जाती है, पूछती है, ए बाबू जरा ये बता, वो नूरानी चेहरा वाला, नूरानी शक्ल वाला जो छोटा सा बच्चा था वो कहाँ गया है, उसका पता क्या है? बोला क्या बात है, कौन बच्चा, क्या नाम है? बोला मुझे तो नाम मालूम नहीं है, मुझे उसका पता तो मालूम नहीं है, लेकिन उसकी दुआ की बरकत से आज मेरे घर में 10-10 औलाद घूम रही है, 10-10 लड़के घूम रही है। इतने में अजान के बाद जुम्मे के दिन मस्जिद में मेरे गौसे आजम खुतबा दे रहे हैं। यकीनन बूढ़ी जैसे ही खुतबे की आवाज को सुनती है, पहचान लेती है ये कोई और बच्चा नहीं है, वही बच्चा है जिसकी दुआ से अल्लाह ने मुझे 10 औलाद अता किया है, 10 औलाद दिया है। बूढ़ी जाती है, गेट पर जाती है, मेरे गौसे आजम के चेहरे पर जब बूढ़ी की नजर पड़ती है, जैसे ही बूढ़ी की नजर पड़ी है, गौसे आजम को कहती है, ए बाबू सुनो, तूने मुझे पहचान लिया, तूने मुझे जान लिया, मैं कौन हूँ? बोला माँ सुनो, मैं भूलता नहीं हूँ, मैं कल भी याद रखा हूँ, आज भी याद रखा हूँ, तू वही औरत है कि जिसको मैंने दुआ दिया था। बात क्या है? बोला बाबू मेरे घर में 10 औलाद हो गए हैं, 10 लड़के हो गए हैं, तुम्हारी दुआ और अल्लाह के सदक़े, अल्लाह की बरकत से 10 औलाद हो गए हैं। लेकिन ए बाबू जरा ये बता,
जब मेरी बहू को बच्चे नहीं हुए थे, एक भी बच्चा नहीं हुआ था, तो मैं कितने वली के पास गई थी। उन वलियों ने कहा था कि लोहे महफूज को देख लिया हो, तेरी नसीब में कोई औलाद नहीं है। अच्छा आप बताएं, आपको अगर हम कहें कि वजू के फर्ज 4 नहीं 3 है, आप कारी साहब के पास गए, कारी साहब के नहीं 4 है, 3 नहीं है 4 है। आप आए हाजी साहब के पास, हाजी साहब ने कहा कि नहीं 2 है। तो बताइए आप फैसला कर पाइएगा? अरे फैसला कर पाओगे? नहीं ना मेरे दोस्तों। वो बुढ़िया कहती है, ए बाबू मैं आपसे पहले कितने वली के पास गई, लेकिन हर वली ने कहा लोहे महफूज को देख लिया, तेरे नसीब में, तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है। अच्छा बताएं, वो भी सच्चा है और तुम भी सच्चे हैं। अब दोनों सच्चा एक जगह नहीं हो सकता। या तो वो सच्चे हैं, आखिर मामला क्या है? गौसे आजम का जवाब सुनो, गौसे आजम का जवाब सुनो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ए मेरी माँ सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतना कमाल दिया है कि मैं जो कहता हूँ, गौस फरमाते हैं कि मैं जो कहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला लोहे महफूज पर वही लिख देता है। मैं जो कहता हूँ वही लिख देता है। वो वली भी सच्चा, मैं भी सच्चा। अरे उसको अल्लाह ने वो मर्तबा नहीं दिया है जो मर्तबा मुझे दिया है। मैं जो भी कहता हूँ अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्ते सुनो। मेरे गौस ने कहा है, मेरे अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है, ए फरिश्ते जो मेरे गौस ने कहा लोहे महफूज में वही लिख दो। बोलो सुभान अल्लाह। तो आज आप गौसे आजम की महफिल में बैठे, आज आप गौस के जश्न में बैठे हैं। यकीनन इस प्रोग्राम मनाने में जिसने 10 रुपया, जिसने 20 रुपया, जिसने 50 रुपया, जिसने थोड़ा चावल, जिसने थोड़ा सा मसूरी, जिसने थोड़ा सा आलू, जिसने थोड़ा सा प्याज दिया है, मेरे दोस्तों अगर आज की रात ये कबूल हो जाए तो कसम खुदा की गौस भी राजी होगा और तुम्हारा खुदा भी राजी होगा। इसीलिए शर्त है कि सवाब के नियत से हर काम कीजिए, हर महफिल सजाइए। अजीज़ान इस्लामिया, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसीलिए आप यकीनन मैं देख रहा था कि कितने लोग और आने बाकी हैं। अब लग रहा है कि डंगालपड़ा में गौसे आजम की महफिल मना रहे हैं। एक शेर कह दूं कि जश्न सरकार मनाते हैं, जश्न गौसुल वरा मनाते हैं डंगालपड़ा वाले। अपना तेरे ग्रामीण नामाज से अपना सुभान अल्लाह बोल, जोरे बोलून सुभान अल्लाह, उच्च स्वरे बोलून अल्हम्दुलिल्लाह। कि जश्न गौसुल वरा मनाते हैं डंगालपड़ा वाले, सोए हुई मुकद्दर को जगाते हैं डंगालपड़ा वाले, सोई हुई मुकद्दर को जगाते हैं डंगालपड़ा वाले। और सरकारे ख्वाजाए पाक, सरकारे मोइनुद्दीन चिश्ती की सुन्नत समझकर आज घर घर में फातिहा दिलाते हैं डंगालपड़ा वाले। आज घर घर में फातिहा दिलाते हैं डंगालपड़ा वाले। गरीब नवाज कितने बड़े वली हैं, वो गरीब नवाज फरमाते हैं कि गौसे आजम का कदम गरीब नवाज के सर पर है। गौसे आजम का कदम गरीब नवाज के सर पर है। जितने भी वली हैं सबों का कदम, गौसे आजम का कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। मेरे दोस्तों इसीलिए दुनिया में हर वो काम कीजिए जिससे आपका अल्लाह राजी, आपका रसूल राजी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक नया लहजा आपके दरमियान आ रहा है। इत्मीनान और सुकून के साथ आप सुनेंगे, 2-3 अशार, 2-3 नात आप सुनेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह आपके बाहर से आए हुए खतीब की तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मैं अंदर जाऊंगा इंशाअल्लाह, इसके बाद वो आएंगे। और अभी आप
सुनेंगे एक बेहतर लहजा जो बांग्ला ज़बान में भी पढ़ेंगे, लेकिन हर नात खां हर शायर का ये मामूल रहा है कि वो सरकार आला हजरत के मनकबत से 2-3 अशार को शुरुआत करते हैं बरकत के लिए। इसीलिए कि दुनिया में आला हजरत से बड़ा शायर कोई नहीं है, इसीलिए बरकत हासिल करने के लिए वो लोग करते हैं। 2 शेर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद बांग्ला ज़बान में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी अगर मर्जी होगी तो उर्दू में पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह खतीब की तकरीर होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। समझने समझाने में अगर कोई गलतियां हुई है तो तौबा करता हूँ, आप भी मेरे साथ कहें अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।